हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह पवित्र तिथि मनुष्य को हर प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, यह उसे प्रेत योनि जैसे भयानक परिणामों से भी बचाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी भैमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और माना जाता है कि यह सुमेरु पर्वत के समान भारी पापों का भी क्षण भर में नाश कर देती है। ऐसी दिव्य पुण्यमयी तिथि पर आइए सुनते हैं इससे जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा। युधिष्ठिर का प्रश्न। एक बार युधिष्ठिरा ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करके पहले भी एकादशी का महात्म्य बताया है। अब कृपया माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसका महत्व विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह जया या भैमी एकादशी है। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाली है। यहाँ तक कि पिशाच योनि में पड़े जीव को भी ऊंची गति दे सकती है। और फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की, स्वर्ग की सभा और श्राप। बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में इंद्र राज्य करते थे। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। उसी सभा में पुष्पवती नाम की अप्सरा और माल्यवान नाम के गंधर्व एक दूसरे पर मोहित हो गए। उनका ध्यान इंद्र को प्रसन्न करने से हट गया। नृत्य और संगीत में गलती होने लगी। इंद्र ने इसे अपना अपमान माना। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम दोनों मृत्यु लोक में पिशाच बनकर अपने कर्मों का फल भोगो। क्षण भर में दोनों स्वर्ग से गिरकर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पिशाच रूप में पहुंच गए। अनजाने में हुआ व्रत। वहां न भोजन था, न पानी, न आराम। ठंड से कांपते हुए वे एक गुफा में पूरी रात बैठे रहे। उस दिन उन्होंने कुछ खाया भी नहीं और ठंड के कारण जागते रहे। संयोग से वही दिन जया एकादशी था। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। उनका पिशाच शरीर समाप्त हो गया और उन्हें पुनः दिव्य देह मिल गई। आकाश से फूल बरसने लगे और एक विमान उन्हें वापस स्वर्ग ले गया। इंद्र का आश्चर्य। इंद्र ने पूछा, इतनी जल्दी श्राप से मुक्ति कैसे मिल गई? माल्यवान ने उत्तर दिया, यह सब भगवान हरि की जया एकादशी का प्रभाव है। हमने अनजाने में ही उपवास और जागरण किया। यह सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें फिर से स्वर्ग में स्थान दे दिया। श्री कृष्ण का संदेश। कथा समाप्त करके श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा से जया एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका व्रत और इसकी कथा का श्रवण भी महान यज्ञों के समान फल देता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति कराता है।